Hello children, a very warm welcome to your social science class. This is your mentor Aprajita with your chapter number 25 of civics class 6. So children, the name of the chapter is Panchayati Raj. तो आज हम पढ़ते हैं पंचायती राज के बारे में. And in this chapter we are going to read what? पंचायती राज system. पंचायती राज सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. पंचायती राज एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड पंचायती राज एंड विमेन. द एडमिनिस्ट्रेशन इन अ डिस्ट्रिक्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज. जो एक डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसको टू कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन. द रूरल एडमिनिस्ट्रेशन इज सेट इन द पंचायती राज सिस्टम. और जो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो किस में सेट होता है? पंचायती राज सिस्टम में. नाउ लेट्स रीड अबाउट दिस पंचायती राज सिस्टम. द पंचायती राज इज अ पार्ट ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल. डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है ये पंचायती राज उसी का ही एक पार्ट है. It looks after the rural area of a district. डिस्ट्रिक्ट का जो रूरल एरिया होता है उसको देखता है पंचायती राज. The पंचायत means a committee of judges or elderly persons. पंचायत क्या होती है? पंचायत में जजेस होते हैं, कमिटी होती है जजेस की और कुछ बुजुर्ग लोगों की. In the ancient times, the kings used to administer a village with the help of a village headman assisted by council of elders. अब पुराने ज़माने में क्या होता था? जो राजा होते थे वो विलेज को एडमिनिस्टर करते थे, देखते थे किसके हेल्प से? एक विलेज हेडमैन होता था, उसके थ्रू वो असिस्ट. और उसको कौन असिस्ट करता था? विलेज हेडमैन को कुछ एल्डरली पीपल असिस्ट करते थे. तो वो दिखाते थे किंग को पूरे विलेज का सिनेरियो क्या चल रहा है विलेज में. दिस काउंसिल ऑफ एल्डर्स वॉज कॉल्ड द पंचायत. और ये जो काउंसिल था एल्डर्स का, एल्डर पीपल का, उसे कहा जाता है पंचायत. विच लुक्ड आफ्टर द नीड्स ऑफ द विलेजर्स एंड ऑल्सो रिजॉल्व्स कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द विलेजर्स. और ये पंचायत जो है वो क्या करता है? वो लोगों के जो नीड्स हैं, जो विलेजर्स की, गांव वालों की जो नीड्स हैं उनको देखता है, और जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो लड़ाई झगड़े होते हैं विलेजर्स के बीच, उनको भी सॉल्व करते हैं. द ब्रिटिश एबॉलिश दिस सिस्टम. जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने ये पंचायती राज सिस्टम को एबॉलिश कर दिया, हटा दिया. बट दिस हैज़ बीन रिवाइव्ड वंस अगेन आफ्टर इंडिपेंडेंस इन व्यू ऑफ इट्स यूटिलिटी. और जब इंडिपेंडेंस हमें मिली, जब हमें आज़ादी मिली, तो उसके बाद दोबारा से इस पंचायती राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया गया, क्योंकि इससे जो ये यूटिलिटी, जो लाभ हुआ, जो फ़ायदा मिल रहा था, इस वजह से इसको दोबारा से लाया गया. फैक्ट टू नो, द कॉन्स्टिट्यूशन 73rd Amendment Act 1992 provides for the establishment of village panchayat in all states. They are entrusted with power and authority to formulate and implement schemes of economic development and social justice. Now, the Panchayati Raj is a three-tier system. पंचायती राज जो है थ्री टायर सिस्टम है. These three tiers are, अब क्या क्या है ये थ्री टायर्स? विलेज पंचायत, ब्लॉक्स, विलेज पंचायत, ब्लॉक समिति एंड जिला परिषद. क्या है ये तीन टायर्स? विलेज पंचायत, ब्लॉक समिति एंड जिला परिषद. सी, दिस इज जिला परिषद, ब्लॉक समिति एंड ग्राम पंचायत. विलेज पंचायत. नाउ लेट्स रीड अबाउट दिस विलेज पंचायत या ग्राम पंचायत. द विलेज पंचायत फंक्शंस एट द विलेज लेवल. इट कंप्राइजेज ऑफ थ्री इंस्टीट्यूशंस, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत एंड न्याय पंचायत. अब विलेज पंचायत में तीन इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत. व्हाट इज ग्राम सभा? अ ग्राम सभा इज द जनरल बॉडी ऑफ अ विलेज. विलेज की एक जनरल बॉडी है जिसे कहा जाता है ग्राम सभा. All adult villagers above the age of 18 years are registered in the electoral rolls and cast their votes. अब जितने भी एडल्ट विलेजर्स हैं जो कि अबव 18 हैं उनको सबको रजिस्टर किया जाता है इलेक्टोरल रोल में और वो अपना वोट डाल सकते हैं.
A Gram Sabha meets at least twice a year. It elects its representatives for the Gram Panchayat. ग्राम सभा साल में 2 बार मीट करती है और ये इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव फॉर ग्राम पंचायत। पावर्स ऑफ ग्राम सभा के पावर्स क्या हैं? A Gram Sabha has the power to review the work done by the Gram Panchayat in the village. अब ग्राम पंचायत जितना भी काम करती है विलेज में, जो कुछ भी वर्क किया है उसका रिव्यू ये ग्राम सभा लेती है। It can examine the accounts of income and expenditure. कितना इनकम हुआ विलेज में और कितना एक्सपेंडिचर हुआ उसको भी ये देख सकती है ग्राम सभा। If it is not satisfied with the working of any member of the Gram Panchayat, it can pass a vote of no confidence to remove that member. और अगर ग्राम सभा को सेटिस्फैक्शन नहीं होता है ग्राम पंचायत के किसी भी मेंबर के वर्किंग से, तो उस मेंबर के अगेंस्ट वो नो कॉन्फिडेंस वोट पास करती है और उस मेंबर को हटा सकती है। ग्राम पंचायत। The Gram Panchayat comprises of the members directly elected by the Gram Sabha. ग्राम पंचायत में कौन मेंबर्स होते हैं? जो कि डायरेक्टली जिनको ग्राम सभा इलेक्ट करती है। The members are elected for a term of 5 years. और ये जो ग्राम पंचायत के मेंबर्स हैं ये 5 years के लिए इलेक्ट होते हैं। Its members should also include those from scheduled castes, scheduled tribes और इसके जो मेंबर्स हैं ग्राम पंचायत के जो मेंबर्स हैं उनमें शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस मींस ओबीसीज ये भी होते हैं। 1/3 ऑफ टोटल सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर विमेन। टोटल सीट का जो 1/3 है वो विमेंस के लिए रिजर्व होता है। द मेंबर्स ऑफ अ ग्राम पंचायत कैन बी रिमूव्ड from their post if a vote of no confidence is passed against them by the Gram Sabha of the village. अभी पढ़ा जैसे हमने कि मेंबर किसी भी मेंबर को अगर उस मेंबर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस वोट ग्राम सभा ने दिया है तो उसको हटाया जा सकता है उसकी पोस्ट से। प्रधान। हु इज द प्रधान? द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत इज अ चेयरपर्सन कॉल्ड प्रधान और सरपंच। जो ग्राम पंचायत का हेड होता है वो चेयरपर्सन कहलाता है और उसको कहा जाता है प्रधान या सरपंच। एंड उप प्रधान वाइस चेयरपर्सन इज ऑल्सो इलेक्टेड who assists him and functions as the pradhan in his absence. और अगर प्रधान नहीं है, प्रधान के एब्सेंस में एक उप प्रधान भी इलेक्ट किया जाता है जो कि असिस्ट करता है एंड फंक्शन जो कि प्रधान को असिस्ट करता है और अगर प्रधान नहीं है तो उसकी जगह पे वो वर्क करता है। वो वर्क जो प्रधान करता है उसकी देखभाल ये उप प्रधान करता है। The Pradhan chairs the meetings of the Gram Panchayat and signs important documents and coordinates the activities of the Gram Panchayat. अभी जो प्रधान होता है ये मीटिंग्स कंडक्ट करता है ग्राम पंचायत की और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पे साइन करता है और जितने भी एक्टिविटीज़ हैं ग्राम पंचायत की उनको कोऑर्डिनेट करता है। द पोस्ट ऑफ प्रधान, उप प्रधान एंड अदर मेंबर्स आर ऑनररी। फंक्शंस। अब फंक्शंस क्या है? इट्स Functions can be divided into 2 types, essential and optional. 2 तरह के functions होते हैं, optional essential होता है और optional होता है। Essential functions, these include construction and maintenance of roads and waterways. Roads और waterways का construction और उनका maintenance. Construction and repair of village wells and tanks. Provision of clean drinking water, provision of street lights. Provision of sanitation, cleanliness, healthcare and medical facilities. Then construction of culverts. In addition, it also supervises the functioning of the government workers working in the village such as patwari or lekpal, police constable, चौकीदार, peon, etc. अब in additional ये और क्या वर्क करते हैं? ये सुपरवाइज करते हैं फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट वर्कर्स की भी, जैसे जो लोग वर्क कर रहे हैं विलेज में जैसे कि पटवारी, लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल या चौकीदार। एंड पियन टू। इट ऑल्सो लुक्स आफ्टर द स्कूल मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी स्कूल्स इन द विलेज। नाउ ऑप्शनल फंक्शंस क्या हैं? These include management of veterinary centers
फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैटल्स के ट्रीटमेंट कहाँ होता है, वेटनरी सेंटर में होता है, उनका मैनेजमेंट करना। मैनेजमेंट ऑफ हॉस्पिटल्स एंड मैटरनिटी सेंटर्स, ये सब ऑप्शनल हैं, ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, एसेंशियल नहीं है। मैनेजमेंट ऑफ विलेज मार्केट्स एंड विलेज फेयर्स, organization and management of recreational, cultural and entertainment programs, then supply of good quality seeds and fertilizers, etc. Now see, this is a hand pump, all public property, street light and public toilet. Sources of income, the two chief sources of income of a gram panchayat, हम ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ग्राम पंचायत के दो जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या है, आर टैक्सेस एंड ग्रांट्स। द स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड्स एनुअल ग्रांट्स टू अ ग्राम पंचायत फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग। ग्राम पंचायत को एनुअली ग्रांट कौन देता है, स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड कराता है। द रिकॉर्ड्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द ग्राम पंचायत आर presented to the Gram Sabha for approval. Now Panchayat Secretary. Who is the Panchayat Secretary? The Panchayat Secretary is a government employee who is given a salary. ये government employee होता है Panchayat Secretary, जिसे कि जो कि salary based होते हैं, जो salary मिलती है जिसको। He maintains records and registers of the Gram Panchayat, including those pertaining to the income and expenditure. वो सारे रिकॉर्ड्स और रजिस्टर्स मेंटेन करता है ग्राम पंचायत के। डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द ग्राम पंचायत ही कैन वर्क फॉर 2 or more विलेजेस। ग्राम पंचायत का जो साइज है उस पर डिपेंड करता है सारा कि वो 2 या 2 से ज़्यादा विलेजेस में भी वर्क कर सकता है। सी दिस इज अ प्राइमरी हेल्थ केयर, अ विलेज फेयर, मेला। नाउ कम्स द न्याय पंचायत। अ न्याय पंचायत इज लाइक अ लोकल कोर्ट, एक लोकल कोर्ट होता है जैसा, वैसा ही ये न्याय पंचायत भी है। इट हैज़ ज्यूरिसडिक्शन ओवर 2-3 विलेजेस। इट्स चीफ फंक्शन इज टू सेटल डिस्प्यूट्स अराइजिंग अमंग विलेजेस। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो उन डिस्प्यूट्स को सेटल डाउन करना होता है जो कि विलेजेस आपस में विलेजेस में हो रहे हैं। द प्रोसीजर एट अ न्याय पंचायत इज सिंपल। जनरली द केसेस आर रिजॉल्व एम्बिकली बाय म्यूचुअल कंसेंट। जो भी केसेस होते हैं वो एक तो पहली बात म्यूचुअल कंसेंट से सॉल्व कर लिए जाते हैं। द न्याय पंचायत कैन डील विद पेटी सिविल केसेस एंड माइनर क्रिमिनल केसेस। बहुत बड़े बड़े केसेस नहीं हैंडल करती न्याय पंचायत, बट इट कैन नॉट सेंड अ पर्सन टू जेल। और न्याय पंचायत को ये अधिकार नहीं है वो किसी भी इंसान को जेल भेजे। However, it has powers to impose a fine on an individual. Yes, ये राइट है, न्याय पंचायत के पास ये पावर है कि वो फाइन लगा सकती है किसी पे। In case an individual feels that he has not been given justice, he can go to the regular courts of law with an appeal. और अगर किसी इंडिविजुअल को लगता है कि उसे जस्टिस नहीं मिला है, न्याय नहीं मिला है, तो वो रेगुलर कोर्ट ऑफ लॉ में जाके अपील कर सकता है। The members of a Nyay Panchayat are elected by the members of the concerned Gram Panchayats. अब न्याय पंचायत के मेंबर्स को कौन इलेक्ट करता है? उन्हें इलेक्ट करते हैं मेंबर्स ग्राम पंचायत के। बट नो पर्सन कैन बी अ मेंबर ऑफ बोथ ग्राम पंचायत एंड न्याय पंचायत। एक ही आदमी ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत दोनों का मेंबर नहीं बन सकता। नाउ द ब्लॉक समिति। A block samiti is an organization of a few neighboring villages. ये एक organization होता है कुछ neighboring villages का। The gram panchayats of these villages form a block samiti. और इन छोटे छोटे villages के जो ग्राम पंचायत होते हैं ये मिलके block समिति बनाते हैं, block समिति। The block samiti works for the welfare of the block as a whole. The block samiti is known by different names in different states and places. अब ब्लॉक समिति को अलग अलग नाम से अलग अलग स्टेट्स में या जगहों पे बोला जाता है, such as खंड समिति, प्रखंड समिति, प्रदेश समिति, पंचायत समिति, क्षेत्र समिति, etc. However, their functions remain uniform throughout India. कैसे भी अलग अलग नाम से बुलाया जाए इनको, लेकिन इनकी जो फंक्शनिंग है वो throughout India same रहती है। Composition: The members of a gram panchayat elect the members of a block samiti.
ब्लॉक समिति के मेंबर्स को मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत इलेक्ट करते हैं। बिसाइड्स द इलेक्टेड मेंबर्स, अ ब्लॉक समिति कंप्राइजेज ऑफ दीज मेंबर्स। जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो तो हैं ही ब्लॉक समिति में, इसके अलावा भी ये मेंबर्स होते हैं उसमें। कौन? ऑल प्रधान्स ऑफ ग्राम पंचायत, सारे प्रधान ग्राम पंचायत के, मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, विधानसभा और विधान परिषद, स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स एंड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, इलेक्टेड फ्रॉम दैट एरिया। Seats are reserved for scheduled castes, scheduled tribes and other backward classes. यहाँ भी seats reserved होती हैं. If they are not elected, the district officer can appoint them in the block committee. और अगर वो नहीं अपॉइंट होते हैं तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो है वो उन्हें ब्लॉक समिति में अपॉइंट कर सकता है. 1/3 of the total seats of a block committee are reserved for women. और इस ब्लॉक समिति के 1/3 टोटल सीट्स का 1/3 जो है वो विमेंस के लिए रिजर्व्ड होता है. देयर इज अ सेकेंडरी स्कूल, अ विलेज हॉस्पिटल. फाइन. नाउ द ब्लॉक समिति इज हेडेड बाय अ चेयरपर्सन कॉल्ड ब्लॉक प्रमुख. अब ब्लॉक समिति का हेड कौन होता है? एक चेयरपर्सन होता है जिसे कहा जाता है ब्लॉक प्रमुख. एंड अ वाइस चेयरपर्सन कॉल्ड उप ब्लॉक प्रमुख. जैसे प्रधान और उप प्रधान था वैसे ही यहाँ पे ब्लॉक समिति में ब्लॉक प्रमुख और उप ब्लॉक प्रमुख. If members of the block committee feel that the chairperson or vice chairperson is not doing his duties properly, he can be removed from his post by a vote of no confidence. यहाँ भी अगर मेंबर्स जो ब्लॉक समिति के मेंबर्स हैं उनको लगता है कि चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो वो उनको रिमूव कर सकते हैं पोस्ट से बाय अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस. द टर्म ऑफ अ ब्लॉक समिति इज ऑफ 5 years. ब्लॉक समिति का टर्म कितने साल का होता है? 5 years का. फंक्शंस. अब फंक्शंस क्या हैं? Its functions can be divided into 2 broad categories. 2 categories में डिवाइड किया जाता है, development work and advisory work. The functions under development work include construction. अब development works में कौन कौन से work आते हैं? Construction of roads, waterways, schools, hospitals, canals, etc. And provision of electricity, clean drinking water, etc. ये तो आ गए development work में. Now, its function also includes the promotion of cooperative societies, improvement of cattle breed and seeds, guidance and assistance in setting up poultries, fisheries and other cottage industries, etc. Fine. Now, the sources of income. The 2 chief sources of income for a block committee are grants from the state government and taxes. अब जो 2 मेन चीफ सोर्स ऑफ इनकम है ब्लॉक समिति के वो होते हैं ग्रांट्स और टैक्सेस. ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, BDO. Who is a block development officer? A block development officer is a government employee who heads the administration of a block committee. जो ब्लॉक समिति के एडमिनिस्ट्रेशन को हेड करता है उसे कहा जाता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर. He assists in the implementation of all functions and projects of a block committee. वो किस में असिस्ट करता है? इम्प्लीमेंटेशन में सारे फंक्शंस और प्रोजेक्ट्स ब्लॉक समिति के. He is an important link between a block and the concerned जिला परिषद. जिला परिषद, कंसर्न जिला परिषद और ब्लॉक के बीच का ये इम्पॉर्टेंट लिंक कौन होता है? BDO, Block Development Officer. Now let's read about the Zilla Parishad. The Zilla Parishad functions at the district level. Zilla Parishad किस level पे function करती है? District level पे. A Zilla Parishad is responsible for the development of the rural areas of a district. एक district के rural area की development के लिए जिला परिषद is responsible. It also works for the social and economic welfare of the rural people. Composition. अब क्या composition है जिला परिषद का? The members of a जिला परिषद comprise of all block प्रमुख. जितने block, अब इसमें कौन कौन आते हैं जिला परिषद में? All block प्रमुख, the members of state legislature जिसमें कि विधानसभा और विधान परिषद है, and the members of parliament, लोकसभा and
Rajya Sabha. Fine? Elected from the district. The scheduled castes, scheduled tribes and other backward classes are given adequate representation. 1/3 of the total seats are reserved for women. यहाँ भी total seat का 1/3 जो है वो women's के लिए reserved होता है. The members of a ज़िला परिषद elect a chairperson and a vice chairperson. अब जो members होते हैं ज़िला परिषद के वो एक chairperson को elect करते हैं और एक वाइस चेयरपर्सन को इलेक्ट करते हैं फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स, अपने ही आपस के लोगों के बीच से, अपने ही लोगों के बीच से एक चेयरपर्सन और एक वाइस चेयरपर्सन को इलेक्ट करते हैं. इफ दे डू नॉट फंक्शन सेटिस्फैक्टरीली दे कैन बी रिमूव्ड बाय अ मेजॉरिटी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस. और अगर ये चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन काम नहीं करते हैं ठीक से तो इनको हटाया जा सकता है मेजॉरिटी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से. The work of a Zilla Parishad is supervised by the district collector or deputy commissioner of the district. Now the functions. The scope of functions of a Zilla Parishad is the whole rural area of a district. It assists Gram Panchayats and block samitis under its jurisdiction in executing their projects. अब देखिए क्या क्या करता है ये, किसको असिस्ट करता है? ग्राम पंचायत और ब्लॉक समितिस को. It acts as an important link between ग्राम पंचायत and block समितिस. ये जो ज़िला परिषद है ये एक बहुत महत्वपूर्ण लिंक है ग्राम पंचायत और ब्लॉक समितिस के बीच का, on the one hand and the state government on the other hand. It assists the implementation of different projects under the 5-year plans. It monitors agricultural production and various development projects under different schemes such as Community Development Program. It also coordinates projects of different block samitis for implementation at the district level. वो कोऑर्डिनेट करता है प्रोजेक्ट्स को, अलग अलग ब्लॉक समितिस के प्रोजेक्ट्स को, जिससे कि इम्प्लीमेंट किया जा सके एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे. It advises the state government on all matters relating to the development activities in the districts. Now the sources of income. Zilla Parishad का source of income क्या है? The chief source of income for a Zilla Parishad comprises of grants given by the state government. जो grants मिलता है state government से वो है chief source of income Zilla Parishad का. In addition, it also levies taxes on fairs, shops, land, houses, etc. It also rents out its property. These are the sources of income for Zilla Parishad. Panchayati Raj and state government. The Panchayati Raj and the state government complement each other's work. अब पंचायती राज और स्टेट गवर्नमेंट जो हैं एक दूसरे के काम को कॉम्प्लीमेंट करते हैं. कैसे? While the Panchayati Raj assists the state government in executing different development projects at the grassroots level. अब पंचायती राज क्या करती है? स्टेट गवर्नमेंट को असिस्ट करती है क्या एग्जीक्यूट करने में? डिफरेंट अलग अलग जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसको ग्रास रूट लेवल से एग्जीक्यूट करने में मदद करती है. The state government exercises control through its various officials so that the projects are carried out smoothly, जिससे कि वो smoothly चले projects efficiently and properly. Okay? The two institutions cooperate with each other in order to ensure development and progress in the state. एक state के development और progress को ensure करने के लिए ये जो दो इंस्टीट्यूट्स हैं पंचायती राज एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करती है. पंचायती राज एंड विमेन. In order to draw women out in the society and secure their participation in the development of the country, the Constitutional 73rd Amendment Act 1992 was passed by the Parliament, by which the Panchayati Raj was set up in India. अब विमेंस को सोसाइटी में लाने के लिए और उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए, जिससे कि इस कंट्री का डेवलपमेंट हो, कॉन्स्टिट्यूशनल 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में आया, पास किया गया बाय द पार्लियामेंट. Under this act, the women were provided with 1/3 reservation in all seats
under the पंचायती राज. इस एक्ट में क्या था कि जितनी भी सीट्स हैं, सारी जितनी सीट्स हैं जो पंचायती राज के अंडर में सीट्स हैं, उसका जो 1/3 है वो विमेंस के लिए रिजर्व्ड रहेगा. So here women participating in a gram panchayat meeting. Okay, the participation of women's. So now what we have read in this chapter, let's go through it once again. Important facts. The rural administration of the country is set in the Panchayati Raj. The Panchayati Raj is the 3-tier system: village panchayat, block samiti and Zilla Parishad. The village panchayat comprises of 3 institutions. Village panchayat में 3 institutions कौन से हैं? Gram Sabha, Gram Panchayat and Nyay Panchayat. The jurisdiction of a village panchayat is a village. That of a block samiti, a block, and the Zilla Parishad looks after the whole of the district. The Nyay Panchayat can deal with petty civil and criminal cases. न्याय पंचायत किससे डील करती है? छोटे छोटे सिविल और क्रिमिनल केसेस से. It can impose a fine but cannot send a person to jail. The Panchayati Raj and state government complement each other in the administration of the state. The Panchayati Raj system has resulted in drawing out women out of the 4 walls of their houses to participate in the progress and development of the country. Now let's do the exercise here. Objective type questions. Take the right option. A Gram Sabha meets dash every year. Once, twice, thrice. कितनी बार ग्राम सभा मीट करती है हर साल? Twice. 2 बार. A dash is the chairperson of a Gram Panchayat. Panchayat secretary, Pradhan, both of these. Pradhan is the chairperson of a Gram Panchayat. A block samiti is formed by joining 2 or more Gram Panchayats, Zilla Parishads, Nyay Panchayats. By joining 2 or more Gram Panchayats. The chairperson of the Zilla Parishad dash the chairperson of the Zilla Parishad dash be removed from his post by a vote of no confidence. Chairperson of a Zilla Parishad can be removed from his post. The dash enjoy 1/3 reservation in all posts in the Panchayati Raj system. Men, women, children. Women enjoy 1/3 reservation. Okay? Now the fill in the blanks. The head of a Gram Panchayat is. कौन होता है ग्राम पंचायत का हेड? क्या कहा जाता है उसे? प्रधान, सरपंच. बहुत 2 नाम हैं. प्रधान भी कहते हैं, सरपंच भी कहते हैं. So just write down here. The head of the Gram Panchayat is Pradhan. A Panchayat secretary is a dash employee, is a government employee. Government employee. The work of a dash is supervised by the district collector or deputy commissioner. The work of a Zilla Parishad. Okay? Zilla Parishad. 1/3 of all seats are reserved for dash in the Panchayati Raj system. It's reserved for women. Fine children, I hope you are understanding. You have read the chapter. So now let's do some true false here. Write T for true and F for false. So now children, let's do the true and false here. Write T for true and F for false. Any person can be member of both Gram Panchayat and Nyay Panchayat. False. Write down F here. The term of a block samiti is 3 years. This is also false. Write down F. A Zilla Parishad is responsible for the development of the rural area of a district. Yes, this is true. The administration in a district can be divided into 2 broad categories. Is it true or false? This is true, children. So write down T here. So this was all in this chapter. I hope you have understood it well, and stay tuned for the new video. We'll meet soon with a new chapter of our civics, and I hope you'll enjoy it a lot, and stay blessed till then. Keep learning and be happy. Bye.